हेलो फ्रेंड्स, हम लोगों ने कल पढ़ा कि हमारे आसपास के पदार्थ चैप्टर 1 क्लास 9th की केमिस्ट्री हमने थ्योरी कल पूरी कंप्लीट कर ली। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 की क्वेश्चन आंसर, जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, उसके साथ साथ ऑप्शनली जो क्वेश्चन है एक एक नंबर के, आज हम लोग उसको कंप्लीट करेंगे। तो हम लोगों ने पहले चैप्टर में पढ़ा कि पदार्थ को भौतिक अवस्था के आधार पर कैसे बांटा गया है, कितने भागों में बांटा गया है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि पदार्थ को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। हाँ, उसके बाद वाष्पीकरण की प्रक्रिया, ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया और सबको हमने पढ़ा और जाना कि ये सब क्रियाएं कैसे होती हैं। उसके बाद में हम लोगों ने जाना कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया कैसे प्रभावित होती है, क्वथनांक, गलनांक। आइए हम लोग पहले चैप्टर का ऑप्शनली क्वेश्चन देखते हैं। सब पहला हमारा क्वेश्चन है, कणों के बीच में सबसे कम आकर्षण बल है। तो आपका ऑप्शन ए है ठोसों के, बी है द्रवों के, सी है गैसों के, डी है इनमें में से कोई नहीं। दूसरा क्वेश्चन जो है, किसी ठोस को सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित कहलाता है। पहला वाष्पन, दूसरा नैप्थलीन, तीसरा संकलन, चौथा ऊर्ध्वपातन। हम लोगों ने ठोस के बारे में पढ़ा कि इसके कण सबसे पास पास होते हैं, इसलिए पहले का ऑप्शन हो जाएगा ठोस। ठोस पहले का ऑप्शन हो जाएगा सी, जबकि क्योंकि ठोसों के कण सबसे पास पास होते हैं, द्रव के कण जो होते हैं उससे थोड़ी दूर पर होते हैं, जबकि गैसों के जो होते हैं सबसे दूर दूर होते हैं। और डी ऑप्शन देखेंगे तो इनमें में से कोई नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। चौथे ऑप्शन का आंसर देखेंगे तो डी है, क्योंकि हम लोगों ने जाना था कि ऊर्ध्वपातन की अपक्रिया में ठोस जो होते हैं सीधे गैस में परिवर्तित हो जाते हैं, या जो गैस होते हैं वो सीधे ठोस में परिवर्तित हो जाते हैं, जबकि ठोस पहले द्रव में परिवर्तित होता है, फिर द्रव गैस में परिवर्तित होता है। लेकिन इस अपक्रिया में क्या हो रहा है, सीधे ठोस गैस अवस्था में परिवर्तित हो जा रहे हैं। और वाष्पन की क्रिया क्या होती है, कोई भी बर्तन में रखा रहेगा, कोई भी वाष्प द्रव रखा रहता है तो क्या होता है, धीरे धीरे वाष्पित होता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, वाष्पन कहते हैं। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि तीसरा प्रश्न क्या है, ऊर्ध्वपातज पदार्थ है। और चौथा क्वेश्चन ऊर्ध्वपातज पदार्थ है, पहला ऑप्शन है अमोनियम क्लोराइड, बी है नेफ्थलीन, सी है ए और बी दोनों, डी है इनमें में से कोई नहीं। हम लोगों ने क्या देखा था, ऊर्ध्वपातन की अपक्रिया जब होती है तो ठोस सीधे गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। इस अपक्रिया के लिए हमने क्या उदाहरण लिया था, अमोनियम क्लोराइड, नेफ्थलीन, कपूर, साधारण नमक, ये सब हम लोगों ने ऊर्ध्वपातन की अपक्रिया में लिया था। दूसरा है, किसी गैस को द्रवित करने के लिए चाहिए, क्या चाहिए, उच्च ताप व दाब, बी है निम्न ताप व दाब, सी है निम्न ताप व दाब, डी है उच्च ताप व दाब। तो हम लोग देखेंगे कि गैसों को द्रवित करने के लिए क्या चाहिए, निम्न ताप व उच्च दाब, यानी कि हमारा चौथे का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जबकि तीसरे का सी ऑप्शन। और चौथा है वाष्पीकरण वह प्रक्रिया जिसमें जल वाष्प में बदलता है, 100 सेल्सियस पर, बी है अपने क्वथनांक पर, सी है अपने क्वथनांक से कम ताप पर के ताप पर, डी है कमरे के ताप पर। तो हम लोग देखें कि वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया होती है उसको एक निश्चित ताप नहीं चाहिए, वह कोई भी ताप हो क्या होता है, वाष्पीकृत होने लगता है, जबकि क्वथनांक की क्रिया को 100 सेल्सियस तापमान चाहिए होता है। उसके बाद यानी कि हमारा वाष्पीकरण की वह प्रक्रिया जिसमें वाष्प जल वाष्प के रूप में बदल जाता है, तो क्या हो जाएगा, अपने क्वथनांक से कम ताप पर। हम लोगों ने देखा था कि क्वथनांक क्या होता है, वह तापमान जिसमें कि जल यानी द्रव किसमें परिवर्तित होने लगता है, गैस में परिवर्तित होने लगता है, तो उसे क्या कहते हैं, जल का क्वथनांक कहते हैं, जो कि 100 डिग्री तापमान पर निर्भर करता है।
उसके बाद हम लोगों ने वाष्पीकरण देखा था। वाष्पीकरण क्या होता है, हमने बताया था किसी तालाब, बर्तन या किसी पात्र में वाष्प रखा रहता है, धीरे धीरे वाष्प होकर उड़ता रहता है, जिसको क्या कहते हैं, वाष्पीकरण की क्रिया कहते हैं। छठवां क्वेश्चन हमारा है शुष्क बर्फ है, तो इसके आंसर हो जाएंगे ए बिना पानी वाला बर्फ, बी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, सी ठोस कार्बन मोनोऑक्साइड, या डी कोई भी नहीं। हम लोगों ने देखा कि हम लोग जानते हैं कि शुष्क बर्फ क्या होता है। शुष्क बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये अदर एग्जाम में भी आता है। तो हमारा 6 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, यानी बी ऑप्शन 6 का सही हो जाएगा। 7वां है कणों के मध्य में सबसे कम स्थान होता है, तो पहला है ठोसों में, दूसरा है द्रव में, तीसरा है गैसों में, या डी इनमें में से कोई नहीं। तो हमारा इसमें में से ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 7 का ए वाला, ठोसों में। ठोसों के आकार व आकृति दोनों निश्चित होते हैं, इसलिए क्या होता है, इसमें कम स्थान होता है, कणों के बीच में कम स्थान होता है, जबकि द्रव जो होता है इसकी अपेक्षा दूर दूर होते हैं कण। सी जो होता है, गैस जो होता है, इसके आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं, इसलिए इसके कण और दूर दूर होते हैं। पदार्थ के कणों तो पदार्थ के कणों के मध्य क्या होता है, पहला ऑप्शन एक के स्थान पर होता है, पदार्थ के कणों के मध्य आकर्षण होता है, बल होता है, पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होती है, या पदार्थ के कणों में उपयुक्त सभी होता है। तो हम लोग देखेंगे कि पदार्थ के कण जो होते हैं वे स्थान वे स्थान घेरते हैं, उनके मध्य में आकर्षण बल होता है। जब पदार्थ को किसी ताप पर रखा जाता है तो क्या हो जाता है, उसमें गतिज ऊर्जा आ जाती है, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हम लोगों ने देखा था कि जब पदार्थ जो होते हैं क्या होते हैं, डिफिनीशन होती है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, इनका कुछ द्रव्यमान होता है, ये कुछ स्थान घेरते हैं। तो पहला ऑप्शन देखेंगे कि ये स्थान घेरते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है, पदार्थ के कणों के मध्य आकर्षण बल होता है। अगर एक दूसरे को आकर्षित न करेंगे तो आपस में बंधेंगे नहीं, आपस में बंधेंगे नहीं तो बड़े पदार्थ बन ही नहीं सकते, क्योंकि पदार्थ के जो कण होते हैं बहुत क्या होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। तीसरा है पदार्थ में गतिज ऊर्जा होती है। हम लोगों ने देखा था कि जो प्लाज्मा के कण होते हैं वो क्या होते हैं, अत्यधिक ऊर्जा और गतिशील वाले पदार्थ होते हैं, क्योंकि अगर हम किसी पदार्थ को, जैसे कि पानी है, उसको गर्म करते हैं तो क्या होता है, उसके कणों की गतिज ऊर्जा क्या होती है, तेज हो जाती है। क्यों तेज हो जाती है, क्योंकि उसमें एक प्रकार की गतिज ऊर्जा मिल जाती है, जिससे ऊर्जा मिलने पर पदार्थ के जो कण होते हैं अधिक स्टार्ट। और 9वां क्वेश्चन है निम्न में से पदार्थ नहीं है। पहला ऑप्शन है हवा, दूसरा ऑप्शन है गंध, तीसरा ऑप्शन है सर्दी, और 9वां ऑप्शन है डी यानी शीतल पेय। 9वां क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या है, तो पहला ऑप्शन है हवा, दूसरा ऑप्शन है गंध, तीसरा ऑप्शन है सर्दी, डी ऑप्शन है शीतल पेय। तो हम लोग जानते हैं कि सर्दी तो कोई पदार्थ हो नहीं सकता, क्योंकि ये एक मौसम है। तो 9 का ऑप्शन हो जाएगा सी। और डी है तरल कहलाते हैं, ठोस व द्रव, द्रव व गैस, और सी ऑप्शन है ठोस व गैस, और चौथा ऑप्शन है डी ठोस द्रव गैस। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हम लोगों ने 10 क्वेश्चन इसमें में से सिलेक्ट किया था जो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसको हम लोगों ने पढ़ा और देखा। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि 10 प्रश्न जो महत्वपूर्ण प्रश्न है इस प्रश्नावली के आधार पर। तो आइए हम लोग उस प्रश्न को देखते हैं तथा उसके उत्तर को जानते हैं। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन था वो इसी किताब से लिए हैं, जो कि वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। हम लोग
इस चैप्टर में क्या क्या अध्ययन कर चुके हैं। पदार्थ क्या होते हैं, उनके भौतिक गुण क्या होते हैं, पदार्थ को भौतिक अवस्थाओं में कितने प्रकार से बांटा गया है, पदार्थ की अवस्थाएं क्या क्या होती हैं, पदार्थ को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं। पदार्थ को प्रभावित करने वाले कारक जो हैं, सतह का क्षेत्रफल, वायु की गति, आर्द्रता में नमी, बहुत सारे हैं। तो आइए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पदार्थ के कणों के आकार के विषय में आप क्या जानते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो कह रहा है कि पदार्थ के कणों के बारे में आप क्या जानते हैं। तो हम लोगों ने जाना कि पदार्थ के कण क्या होते हैं, अत्यधिक सूक्ष्म होते हैं, ये स्थान गिरते इनका कुछ द्रव्यमान होता है। तो पहला का उत्तर हो जाएगा पदार्थ के कणों का आकार अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, दो पदार्थों के नाम लिखिए जो ऊर्ध्वापातन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, पदार्थ के कणों के आकार दो पदार्थों के नाम लिखिए जो ऊर्ध्वापातन करते हैं। तो पहला हम लोगों ने क्या देखा कि जो ऊर्ध्वापातन की अपक्रिया होती है उसमें क्या होता है, कपूर, नमक लिए थे और दूसरा क्या लिए थे, नवसादर या अमोनियम क्लोराइड। और हमारा चौथा क्वेश्चन है, केल्विन पैमाने पर जल का क्वथनांक तथा हिमांक लिखिए। केल्विन पैमाने पर जो जल का क्वथनांक होता है 373 केल्विन यानी 100 सेल्सियस होता है, और हिमांक जो होता है 273 केल्विन यानी 0 सेल्सियस होता है। पांचवा क्वेश्चन है, ठोस द्रव गैस में किसको खरोचा जा सकता है, यानी ठोस द्रव गैस में किसको खरोचा जाता है, उसमें चिन्ह लगाया जाता है। तो ऑप्शन के हिसाब से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ठोस को। बर्फ का गलनांक कितना होता है, तो बर्फ का गलनांक 0 सेल्सियस या 273 केल्विन होता है। किसी पदार्थ का गलनांक क्या प्रकट करता है, सातवां क्वेश्चन है। तो किसी पदार्थ का गलनांक उसके कणों के बीच में लगने वाले बल को प्रदर्शित करता है। जल में घुली ऑक्सीजन का एक उपयोग लिखिए, हमारा आठवां क्वेश्चन है। तो जल में घुली हुई ऑक्सीजन का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है, जैसे कि पौधे ले लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड व जल में वायु को छोड़ते हैं। दूसरा उपयोग होगा, जल में घुली ऑक्सीजन को मछली लेती हैं जिससे वह जीवित रहती हैं। नवा ऑप्शन है, नवा क्वेश्चन है, आप जल की धार को क्यों नहीं काट पाते। तो इसका उत्तर यह होगा, जल के कणों के बीच में एक बल कार्य करता है जो उन्हें बांधे रहता है। 10वां क्वेश्चन है, उस गैस का नाम लिखिए जो वाहनों में चलाने के लिए उपयोग की जाती है। तो उसका ऑप्शन हो जाएगा सीएनजी, क्योंकि हम लोग सीएनजी जो उपयोग कर रहे हैं वाहनों में, वह क्या होता है, बहुत ही कम प्रदूषणशील होती है, जिससे कि हमारा वातावरण शुद्ध रहता है। जो कि पेट्रोल, डीजल, ये मिट्टी का तेल, जितने भी पदार्थ हम लोग उपयोग करते थे, ईंधन उपयोग करते थे, वो क्या होते थे, बहुत ही प्रदूषणशील होते थे। सीएनजी के आने से प्रदूषण की मात्रा क्या हुई है, कम हुई है। और दूसरा है एलपीजी। एलपीजी क्या होता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जिसको हम लोग कहाँ प्रयोग करते हैं, रसोई घर में। अधिक से अधिक लोग क्या करते हैं, रसोई घर में गैस का प्रयोग करते हैं, जिससे कि हम लोग बहुत ही बीमारियों से, जैसे दमा की बीमारी, आँख का लाल हो जाना, या बहुत ही बीमारियों से बचे रहते हैं। क्योंकि लकड़ी, कोयला जो जलाते हैं तो उसमें क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड की जो मात्रा होती है बहुत ही खतरनाक होती है। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड के संपर्क में हम आधे घंटे रह जाएं तो हमारी आंखें लाल हो जाती और दमा के बीमारी के रोगी हो सकते हैं और हमारी जान भी जा सकती है। इसी के साथ हमारा वीडियो एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।